मनाली की डरावनी रात। तो दोस्तों, ये कहानी है 4 दोस्तों के बारे में। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ इन 4 दोस्तों से, जिनके नाम हैं अर्जुन, विक्रम, समीर और कार्तिक, जिन्होंने मनाली की खूबसूरत वादियों में छुट्टियाँ बिताने का प्लान किया था। इन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि जब भी हम घूमने जाएंगे छुट्टियों में तो हम मनाली ही जाएंगे, मनाली के सिवा हम कहीं और पे नहीं जाएंगे। तो इन सभी ने आपस में डिस्कशन किया, घर वालों से बात की, घर वालों ने इनको परमिशन दे दी कि ठीक है आप घूम आओ, और ये घूमने ये चारों दोस्त बेहद खुश होते हैं कि इस बार तो हम छुट्टियों में मनाली जा रहे हैं। अगर इनकी जगह कोई भी होगा, उसको मालूम पड़ेगा कि छुट्टियों में मनाली जाना है, तो कोई भी बेहद खुश ही होगा। पहाड़ों के बीच बर्फ़ से ढकी सड़कें, घने जंगल और ठंडी हवाएं के बीच वो सुकून की जगह हमें सबसे दूर कर देती है। और कभी कभी वहाँ पे हल्की हल्की बारिश आँखों को एक ऐसा इन्वायरमेंट देती है जो हमें देखते ही बेहद खूबसूरत लगता है, मानो हमारे दिल को छू जाता है। अब इन्होंने क्या किया, जब ये चारों दोस्त वहाँ पर पहुँच गए तब इन्होंने एक होटल बुक किया जो शहर से काफ़ी दूर, बिल्कुल सुनसान और पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। जब वो वहाँ पे पहुँचे तब अंधेरा हो चुका था। रास्ते का सफ़र इतना था कि जाते जाते उनको रात ही हो गई। ये कहते हैं कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तब वहाँ पर एक खामोशी और ठंडक थी बस। जैसे ही वो अंदर एंटर करे तो वहाँ पर एक केयर टेकर हमें अजीब तरीके से दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, रात में कि ये सब सुनकर उनकी हंसी निकल गई। वो जोर जोर से हंसने लगे और उनमें से अर्जुन तो बस तुरंत ही हंस पड़ा। और अर्जुन ने कहा, अरे ये तो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये चारों दोस्त उसकी बातों को हंसी में टालते हुए अपने कमरे में चले गए। रात का वक्त था और ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थी। अचानक जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरा जो होटल था वो अंधेरे में डूब गया और इतनी तेज बारिश होने लगी कि बारिश के चलते वहाँ पर बिजली ही चली गई। समीर ने मजाक किया, शायद ये वही भूतिया वक्त है जिसके बारे में वो केयर टेकर बोल रहा था। फिर वो जो चारों दोस्त थे वो जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन इसी बीच कार्तिक की नज़र खिड़की के पास गई। उसने देखा कि एक परछाई वहाँ पर है और एक अजीब सी महिला की परछाई है जो सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई है और उसकी आंखें बिल्कुल काली हैं। अब ये सब जो फ्रेंड्स थे उसको देखकर चौंक गए। विक्रम ने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और खिड़की जोर से बंद हो गई। उस वक्त एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैल गई। दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, जैसे किसी ने उंगलियों से बर्फीली दीवार पर खरोंच कर कुछ लिखा है, और वो था, यहाँ से चले जाओ वरना हमारा इंतजार कर रही है। अब उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन और समीर जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। और तभी कमरे के कोने से अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा हो। तो उन सभी दोस्तों ने डरते हुए उस कोने की तरफ देखा तो वो महिला वही थी। हाँ, वही काली आंखों वाली महिला। उसके लंबे बिखरे बाल और जला हुआ चेहरा देखकर उन सभी दोस्तों की चीख ही निकल गई। उसने धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ नहीं बचोगे। इस जगह ने पहले लोगों को निगल लिया। उसकी ये आवाज़ आज भी उनके कानों में गूंजती है। कमरे में हर चीज़ हिलने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और दरवाजे जोर जोर से खुलने बंद होने लगे। जैसे तैसे वो दरवाज़ा खुला, अर्जुन और उसके दोस्त वहाँ से भागे। वहाँ से भागकर अगले दिन जब सुबह हुई तो उन्होंने वहाँ किसी
केयरटेकर को भेजा और उन्होंने उनका सामान रूम से निकाल कर दिया। उनकी ये घूमने वाली छुट्टियां तो मानो एक उनके दिल में हमेशा के लिए डर बना गई और उन्होंने अगले दिन ही अपने घर को वापसी ले ली और फिर कभी वो डर के मारे मनाली में घूमने नहीं गए। तो सोचिए, क्या आप वहाँ रात बिताने की हिम्मत करोगे?